हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम अपने बारे में ही बात करने वाले हैं, यानी पीपल एज अ रिसोर्स को लेकर। इससे पहले ऑलरेडी हमने पालमपुर विलेज की जो स्टोरी थी वो कंप्लीट कर दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले वो इस चैप्टर के मेन टाइटल को समझने की कोशिश करता है, पीपल एज अ रिसोर्सेज कैसे पॉसिबल है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या था, ह्यूमन जो था वो टोटली डिपेंडेबल था नेचर के ऊपर, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे नहीं। तो जैसे जैसे उसे नेचर करवाता था उसे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है कि अब आप कह सकते हो कि ह्यूमन ने नेचर को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख लिया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको गर्मी लगती है तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप फैन ऑन कर लीजिएगा, कूलर ऑन कर लीजिएगा या एसी ऑन कर लीजिएगा अगर ज़्यादा ही आप सेटिस्फाई होना चाहते हो। तो एक तरीके से अब आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती जैसे कि पहले करने पड़ती थी। तो कुछ इस तरीके से पीपल एज अ रिसोर्स वर्क करता है। और अगर हम इस लेसन को लेके मेन कंटेंट को समझना चाहें तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, जो कि मेन एंड वुमेन के थ्रू की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन सभी के बारे में। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन होती है ना, वो उसकी एक एसेट बन सकती है रादर देन कि वो लायबिलिटी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। और साथ ही कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी कंट्री के लिए एक बर्डन का काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी को पैदा करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारा आपका ओवरऑल इस लेसन का कंटेंट है। और ओवरव्यू के बेसिस पे बेसिकली हम देखिए पीपल के बारे में बात करें तो हम ह्यूमन कैपिटल, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और साथ ही एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पॉपुलेशन के बारे में कवर करने वाले हैं, जो इस लेसन के हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फर्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स वर्केबल टॉपिक को लेकर। अब देखिए, ह्यूमन यहाँ पे सेंटर में रखा गया है। क्यों रखा गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन होती है ना, वो एसेट होती है उसकी इकोनॉमी के लिए रादर देन अ लायबिलिटी। क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये बात कहीं तक सच भी है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का ठीक जगह यूज़ किया जाए तो ये एक प्रकार की एसेट बन सकती है। अब एसेट और लायबिलिटी होती क्या है, देखिए एसेट वो होते हैं जो आपको अर्निंग प्रोवाइड कराते हैं और लायबिलिटी जो आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। अब पॉपुलेशन को लेकर बात की गई है तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्ट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर हम पॉपुलेशन का ठीक जगह इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ह्यूमन कैपिटल एक प्रकार का आप कह सकते हो कि स्टॉक ऑफ स्किल है, यानी कि देखिए ह्यूमन के पास सबसे एक बेस्ट चीज़ होती है, वो होती है स्किल, यानी कि उसका कौशल, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी को, साइंस का यूज़ करके उसे डेवलप करने का काम करता है। और इसके अलावा प्रोडक्टिव नॉलेज, एम्बॉडीड दैम, ये सारी चीज़ें उसको और ज़्यादा बेटर बना देती है। सो दैट्स अ रीज़न ये कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज दे कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। जी हाँ, ये देखिए लैंड और फिजिकल कैपिटल अपने खुद के लिए यूज़ नहीं हो पाते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, वो इनमें इंटरफेयर भी कर सकता है और इनका यूटिलाइज भी वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये तो होगी बच्चों हमारे ह्यूमन रिसोर्स वर्केबल के टॉपिक को लेकर। आगे हम बात करते हैं जो हमारे इस लेसन का मेन टाइटल है, पीपल एज अ रिसोर्स को लेके। और आगे हम इसी चीज़ को समझते हैं कि पीपल बिकम रिसोर्स फॉर अ कंट्री। वो कैसे हो सकते हैं, देखिए प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी के बेसिस पे, और साथ ही पॉपुलेशन एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट को लेकर, जिसके हम 3 चीज़ों के बारे में कवर करते हैं। वो है एजुकेशन, स्किल एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ को लेकर। और ये तीनों चीज़ें बेस्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप देखते हो जो वेस्टर्न कंट्री है, जिन्हें हम डेवलप कंट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट या फिर हेल्थ रेशियो या फिर वहाँ का स्किल सबसे ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स अ रीज़न वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी हाई देखने को ही मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जो कि क्रिएट करती है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, और इसके अलावा एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम।
आप देखते हो कि वो कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहाँ का एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलता है रादर देन कि इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्ट तो खरीदना हो गया, एक्सपोर्ट हो गया बेचना। तो ये जितनी भी डेवलप कंट्री होती है वो अपने कंट्री के अंदर रिसोर्सेज तो रखती है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है और यही सारी चीज़ें उनकी जीडीपी में काउंट होती है। तभी कहा जाता है कि डेवलप कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री से काफ़ी ज़्यादा फार देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें सेक्टर्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर को लेकर। तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राइमरी सेक्टर, तो इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस सेक्टर कंसिडर डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है ना वो इसी सेक्टर से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होता है ना उसे रेडी प्रोडक्ट बनाने में इसी सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। और वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीनों सेक्टर हो गए। अब देखिए क्या होता है कि हमने बात करी थी ना कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो मैन के थ्रू की जाती है और वुमेन के थ्रू भी की जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बदले हमें ना एक प्रकार की अर्निंग नहीं होती, यानी कि वो आइडियल बेसिस पे की जाती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम बात करेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में। तो देखिए मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहा गया है कि ये रेफर करते हैं टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन विच आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन टू सेटिस्फाई हिज एंड हर नीड्स को लेकर। यानी ये वो एक्टिविटी होती है जिसे करने के बाद जो ह्यूमन है, मैन या वुमेन, वो अपनी नीड से सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हो कि वर्कर, फार्मर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे के सारे जो है वो इस कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर ये कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले जो अर्निंग होती है उस अर्निंग से वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाते हैं। तो ये तो होगी मार्केट एक्टिविटीज़। वही बात की जाए नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं ना तो उससे मॉनेटरी गेन हमें नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से इसे अनपेड एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे घर में स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो पूजा करना क्यों ना हो या फिर हाउस कीपिंग जैसे काम क्यों ना हो, तो ये आइडियल बेसिस पे किए जाते हैं। इससे मॉनेटरी गेन नहीं होता जैसे कि हमें मार्केट एक्टिविटी में देखने को मिलता है। तो ये तो था बच्चों हमारे इन कॉन्सेप्ट के बारे में। होप्स हो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और आज के इस वीडियो में हम यहीं तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं वेरियस टॉपिक के बारे में जो कि इस लेसन को आपके लिए और ज़्यादा ईजी कर देंगे। होप्स हो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।